हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम जेके बोर्ड क्लास 10th समर जोन सेशन 2026 के इंग्लिश के फाइनल पेपर की बी सीरीज़ को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सेक्शन ए में आपको एक पोएटिक एक्सट्रैक्ट पूछा गया था। ठीक है, इस एक्सट्रैक्ट के आखिर पर 5 मल्टीपल क्वेश्चंस थे। होपफुली आपने इस क्वेश्चन को अच्छे से किया होगा। अब यहाँ पर देखें क्वेश्चन क्या था। व्हाट डज द पोएट लॉन्ग फॉर व्हेन ही सेज व्हेन विल द बेल रिंग एंड दिस वेरीनेस। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन बी रहना था, द एंड ऑफ द क्लास सेशन। सेकंड पार्ट है, व्हाट डज द फ्रेज पैक ऑफ अनरोली हाउंड्स सिंबलाइज इन द स्टैंजा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। थर्ड पार्ट है, हाउ डज द टीचर डिस्क्राइब द स्टूडेंट्स एटीट्यूड टूवर्ड नॉलेज। तो इसका सही आंसर होना था, दे हेट टू परस्यू इट। फोर्थ पार्ट है, व्हाट इज द टीचर अनेबल टू एंड्योर एनी लॉन्गर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, करेक्टिंग द स्टूडेंट्स स्क्रॉल्ड वर्क। फिफ्थ पार्ट है, विच पोएटिक डिवाइस इज यूज्ड इन द कंपैरिजन माई पैक ऑफ अनरोली हाउंड्स। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए रहना था, मेटाफर। सेकंड क्वेश्चन ये पैसेज बेस्ड है। ठीक है, पॉलीथीन शॉपिंग बैग्स के रिलेटेड ये पैसेज थी। ठीक है, आसान पैसेज है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं थी। होपफुली आपने इस पैसेज के आखिर पर जो 5 क्वेश्चंस हैं उनको करेक्ट किया होगा। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट इज द मेजर प्रॉब्लम कॉज्ड बाय डिस्कार्डेड पॉलीथीन बैग्स। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी रहना था, दे चॉक ड्रेन्स एंड ब्रीड जाम्स। सेकंड पार्ट है, हाउ मच प्लास्टिक वेस्ट इज रिपोर्टेड टू कम आउट ऑफ सिटी कॉलोनीज एवरी डे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी रहना था, 250 टन। थर्ड पार्ट है, हु आर आइडेंटिफाइड एज द वर्स्ट ऑफेंडर्स इन दिल्ली रिगार्डिंग प्लास्टिक वेस्ट। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी रहना था, रेजिडेंट्स ऑफ पोश कॉलोनीज। फोर्थ पार्ट है, व्हाई इज इट डिफिकल्ट टू परsuade मदर्स नॉट टू यूज प्लास्टिक फॉर रैपिंग फूड। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा। फिफ्थ पार्ट है, व्हाट इफेक्ट डू प्लास्टिक बैग्स हैव ऑन द सॉइल। इसका सही आंसर है, दे स्टॉप रेन वाटर फ्रॉम सीपिंग इनटू द अर्थ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, ये एक बार ग्राफ था, बहुत आसान ग्राफ था ये। इसके आखिर पर जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, उनके डायरेक्ट आपको आंसर खुद लिखने थे, लेकिन ये बार ग्राफ जो है बहुत बहुत आसान था। होपफुली आपने इसको अच्छे से किया होगा। विच मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट कैरीज द हाईएस्ट नंबर ऑफ पैसेंजर्स पर डे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सबसे ज़्यादा जो है पैसेंजर कौन कैरी करता है। इसका आंसर बस रहना था। ठीक है, बस। उसके बाद सेकेंड पार्ट है, हाउ मेनी पैसेंजर्स ट्रेवल बाई ट्रेन डेली। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, ट्रेन में 300 पैसेंजर्स जो हैं वो डेली जाते हैं। उसके बाद थर्ड पार्ट है, नेम द ट्रांसपोर्ट मोड दैट कैरीज 300 पैसेंजर्स डेली। तो इसका सही आंसर ऑप्शन 300 किस में जाते हैं, तो ये जाते हैं ट्रेन में। ठीक है, तो ये ट्रेन ही इसका आंसर होना था। उसके बाद फोर्थ पार्ट है, विच ट्रांसपोर्ट कैरीज द लीस्ट नंबर ऑफ पैसेंजर्स पर डे। तो सबसे ज़्यादा कम पैसेंजर किस में जाते हैं, तो आप यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल 100 पैसेंजर प्राइवेट कार में जाते हैं। ठीक है, उसके बाद राइट द टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर्स ट्रेवलिंग डे बाई बसेस एंड ट्रेन्स। तो देखिए बस में 700 पैसेंजर जाते हैं और ट्रेन में कितने जाते हैं, आप यहाँ पर देखें ट्रेन में कितने हैं। ट्रेन में ये 300 हैं। ठीक है, तो 300 प्लस 700 ये टोटल 1000 हो जाएंगे। उसके बाद सेक्शन बी ये ग्रामर का है। ठीक है, यहां पर आप देखें रमा यूजुअली गोज टू, यहां पर गोज आएगा, गोज फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग। येस्टरडे शी फॉरगॉट हर शूज एट होम एंड बोरोड, BORROWED। ठीक है, बोरोड अ पेयर फ्रॉम हर फ्रेंड ऑन द वे टू द पार्क। ठीक है, शी सॉ एन ओल्ड मैन कैरिंग एन अम्ब्रेला। ठीक है, यहां पर आना था द मैन आस्क्ड हर। ठीक है, इस तरह आपने इसको फिल करना था। उसके बाद फिफ्थ पार्ट है, ये इनडायरेक्ट फॉर्म में आपने इसको लिखना था। ये भी आसान था, कोई मुश्किल नहीं था, आप आसानी के साथ इसको कर सकते थे। आपने इसमें क्या लिखना था, आपने लिखना था सलीम सेड
that he was very happy that day because he had completed his project successfully and he would present it to his teacher who had been guiding him for the last 2 months. ठीक है, इसमें आपने ऐसे लिखना था. उसके बाद देयर आर 4 एरर्स इन द गिवन पैसेज, आपने इनको करेक्ट करना था. तो आप यहां पर देखें, अ लैपटॉप इज एन, ठीक है, आपने यहां पर इज लगाना था. लैपटॉप इज एन एसेंशियल टूल फॉर स्टूडेंट्स. इट मेक्स स्टडीज, यहां पर एस लगाना था. इट मेक्स स्टडिंग easier and faster but it must be handled, ed, ठीक है, handled carefully to avoid damage. Students should also use it responsibly, ठीक है, responsibly आना था, SIBLY, ई की जगह y आना था, responsibly. तो यहां पर ये मिस्टेक्स थी, आपने इनको करेक्ट करना था. राइटिंग स्किल में यहां पर ये डायलॉग है, इसको आपने फिल करना था. हाई आर यू माई ओल्ड फ्रेंड आसिफ. तो आसिफ कहता है हाई, यस आई एम, ठीक है, आई एम आसिफ. या आप यहां पर हाउ आर यू भी लिख सकते थे. जमीर, यस आई कांट बिलीव आई एम सीइंग यू आफ्टर सो मैनी ईयर्स, या आफ्टर सो लॉन्ग टाइम भी आप यहां पर लिख सकते थे. यू लुक ऑलमोस्ट द सेम एज इन स्कूल. उसके बाद एंड यू हैव चेंज अ लिटिल बट आई कैन रिकग्नाइज यू, ठीक है. उसके बाद है जमीर, आई रियली मिस्ड, यहां पर आना था रियली, ठीक है, आई रियली मिस्ड दोज फन डेज विद यू, ठीक है. उसके बाद सब कुछ ये आसान था. नोटिस आसान था, मैसेज बहुत आसान था. उसके बाद इवन लेटर जो है वो बहुत बहुत आसान था. आसानी के साथ आप इन लेटर्स को लिख सकते थे, ठीक है. उसके बाद माई एम इन लाइफ, ये कॉमन सा टॉपिक था. ग्लोबल वार्मिंग पर आप आसानी के साथ लिख सकते थे, ठीक है. उसके बाद ये जो स्टोरी आपने बनानी थी ये एक फिक्शनल स्टोरी होती है, ठीक है, आप आसानी के साथ इसको खुद बना सकते थे. उसके बाद सेक्शन डी में जो क्वेश्चंस थे ये बहुत बहुत आसान थे, सारे टेक्सचुअल क्वेश्चन थे. इनको आपने होपफुली अच्छे से किया होगा.